आज हमारी वीडियो नंबर 6 नंबर सिस्टम का छठा दिन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इकाई अंक ज्ञात करना यानी कि यूनिट डिजिट। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट प्लस ऑप्शन के साथ कैसे को हम आंसर फाइंड करते हैं और ट्रिक। मोस्टली हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। जो बच्चे बहुत कमज़ोर है, जिनका मैथ बहुत वीक है, उनके लिए ये वीडियो वरदान है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हम इसको सीखेंगे कि ऑप्शन से हम कितना जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं विद इन 20 से 25 सेकंड। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारे पास ये आर्ट्स वाले की जो हमारी बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 18 है। आप जाके अपने बुक से देख सकते हो उस क्वेश्चन को भी। हमसे पूछा है कि कोई चार संख्या दी गई है 378, 136, 259, 212 का गुणा करके हमें बताना कि उसमें इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट होती है जैसे हमारी कोई लास्ट की संख्या, जैसे में इकाई अंक 8 है, यहाँ पे 6 है, ये 9 है, ये 2 है, ये इकाई अंक है। तो हमें इकाई अंक निकालना, तो इन सभी से हम इकाई अंक निकाल लेंगे बार 8, 6, 9 और 2। जो चिन्ह है बीच में वो गुना कर लगे। गुना है तो गुना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो 8 संग 48 और 9 दूनी 18। अर्थात अब यहाँ पे हमारे पास 48 है, इधर हमारा 18 है, तो यहाँ से भी इकाई अंक निकाल लगे। यहाँ से 8, यहाँ से भी 8, दोनों तरफ से 8 8 आएगा। 8 की गुना करेंगे, 8 8 की गुना करेंगे 64 आ जाएगा। 64 में इकाई अंक हमारा 4 है। 4 हमारी ऑप्शन कौन सी ऑप्शन में? फर्स्ट में। बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में सिर्फ समझाने के लिए, पेपर में ऐसे क्वेश्चन मोस्टली बहुत कम मिलते हैं, रेयर मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं उन क्वेश्चनों को हम आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे कोई मिसिंग नंबर है, जैसे यहाँ पे स्टार दे दिया मिसिंग के स्थान पे, और इसने कहा कि इन सभी संख्याओं के जो चार संख्या के जो गुणा करेंगे, गुणा के अंत में यानी कि इकाई अंक हमें जो प्राप्त होगा वो 2 होगा। हमसे पूछा कि स्टार के स्थान पे क्या संख्या आएगी। सबसे पहले तो हम ये इकाई अंक निकाल लेंगे। इन सभी में से हमें पता कि इकाई अंक यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे 7 है। चिन्ह हमारा जो है उनके बीच में चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे गुना दिया है चिन्ह हमारा इनके बीच में संख्याओं के, तो हम गुना कर लेंगे इन क्वेश्चनों में। अगर प्लस होता प्लस करते, जो चिन्ह हमारे पास सवाल में है वही चिन्ह हम इकाई अंक निकालने के बाद उसके साथ लगा देंगे। तो 9 3 27 का 7 का स्टार है, यहाँ पे स्टार की वैल्यू में निकालनी, और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे हमारा स्टार है। और जो भी इकाई गुना करेंगे उसके इकाई अंक में हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे इकाई अंक हमारा 7 है, यहाँ पे 7 निकाल लगे, यहाँ से भी 7 निकाल लगे। 7 सती 49। 49 में हमारे पास इकाई अंक 9 है, उस 9 की गुना करेंगे स्टार में, यानी कि 9 के साथ किस संख्या की गुना किया जाए कि उस गुना के अंत में जो हमारा है वो क्या आए? 2 आए। तो अब देखो 9 के साथ अगर हम 2 की गुना करा दे, 2 की गुना करा दे तो 9 दूनी 18 बनता है हमारा। तो यानी कि 2 हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब इसी प्रकार हम 5 की गुना कराएंगे 9 के साथ, 9 पंजे 45 हो जाएगा, ये भी हमारी ऑप्शन नहीं होने की। 9 के साथ गुना करेंगे 7 की, 9 7 63, यानी कि वहाँ पे भी हमारा इकाई अंक 2 नहीं आने का। अगर हम यहाँ पे 8 रख दे तो 9 72 हो जाएगा, और 72 में हमारा इकाई अंक वो बन जाएगा जो हमें सवाल में गिवन यानी कि 2। तो राइट आंसर हमारा 8 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन पीछे ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 19 है। ये पेपर की दृष्टि से बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। बेसिक जानकारी क्या ले लेते हैं? बेसिक जानकारी हमारी ये है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे 3 की पावर 57, 6 की पावर 41 और 7 की पावर 63 में हमें इकाई अंक बताना। तो देखिए साइक्लिसिटी का क्वेश्चन है, चक्रीय हमारा। जैसे समझो, जैसे कि मैं कह दूँ 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब मेरा 4 होता है,
2 की पावर 3 मेरा 8 होता है, 2 की पावर 4 का मतलब मेरा 16 होता है, और 2 की पावर 5 का मतलब मेरा होता है 32। अर्थात वही 2 फिर हमारा बाद में आना शुरू होगा, किसके बाद? राउंड नंबर 4 के बाद। अर्थात साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है एक राउंड के बाद, एक स्टेप के बाद फिर दोबारा वही पिछले वाली चीज़ें रिपीट होनी हमारी शुरू हो जाती है। तो साइक्लिसिटी हमारी 4 अंकों तक चलती है, 4 स्टेप तक चलते हैं, उसके बाद रिपीट हो जाती है। जैसे 2 की पावर 6 करूँगा तो 2 की पावर 6 का मतलब मेरा 64 हो जाएगा। यानी कि जो काम 1 कर रहा वही काम 5 करेगा, जो काम 2 की पावर 2 कर रही वही काम 2 की पावर 6 करेगी। अर्थात हमारे पास साइक्लिसिटी यानी कि चक्रीय, जो हमारा चक्र होता है, चक्रीय हमारा होता है वो 4 स्टेप तक होता है, 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। 4 तक डिफरेंस आएगा, उसके बाद डिफरेंस नहीं आएगा। तो जो हमें ये बड़ी बड़ी पावर दिखाई दे रखी है 57, 41 और 63, इनको छोटा करने के लिए हम किस संख्या से भाग करेंगे? हम भाग करेंगे 4 से। यानी कि ऐसे प्रश्नों में जहाँ घात दी गई है और वहाँ पे इकाई अंक निकालना, तर बड़ी बड़ी हमें पावर दी जाती है, तो उन पावर को छोटा करने के लिए हम 4 का यूज करते हैं। 4 का यूज करते हैं क्यों करते हैं कि साइक्लिसिटी में केवल 4 स्टेप तक चेंज आता है, उसके बाद में पिछली वाली चीज़ें जो पहले पे थी वो 5 पे आनी शुरू हो जाती है, 2 पे होती है वो 6 पे आनी शुरू हो जाती है, जो 3 पे है वो 7 पे आनी शुरू हो जाती है। कुछ अंक ऐसे होते हैं जिनकी पावर को हमें छोटा करने की जरूरत नहीं होती, वे कितनी बड़ी पावर हो उन पर सेम वही अंक होते हैं। वे कौन सी डिजिट है जिन पर हमें पावर कितनी बड़ी हो उनको 4 से छोटा नहीं करना। जैसे 0 है, कितनी बड़ी पावर हो उसके ऊपर जिसके बाद में अंक में 0 होगा वो हमेशा गुना करके 0 ही आएगी। जैसे 1, जिस संख्या के बाद में 1 है, कितनी बड़ी पावर हो उसका मान गुना करने पर लास्ट में हमें 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार हमारा 5, इसी प्रकार का हमारा 6। यानी कि 4 अंक अगर किसी संख्या के बाद में हमें दिए गए है और वहाँ पे बहुत बड़ी पावर दी गई है, तो उनकी पावर को हम 4 से डिवाइड ना करके सीधा सीधा उनको एज इट ही रख लेंगे। जैसे यहाँ पे 6 की पावर 41 है, तो 41 को हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 6 की कितनी बार गुना करो लास्ट में उसका क्या आएगा? 6 ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे 57 है, 57 को 4 से डिवाइड करेंगे आप, तो आपको रिमाइंडर क्या बचेगा वो देखते हैं हम। पहले हम 57 को 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4 बच गया 1, 4 चौक 16 और हमारा बच गया यहाँ पे 1। यानी कि जहाँ 3 की पावर 57 है वहाँ पर हम 3 की पावर 1 भी कह सकते हैं, और 3 की पावर 1 का कहने का मीन्स होगा हमारा 3 ही हो जाएगा। इसी प्रकार देखो उन 4 अंक से अलग है हमारा ये 7, तो उसकी पावर छोटा करेंगे 63 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 बच गए 2 हो गए 23, 4 पंजे 20 बच गए 3। हम कह सकते हैं जो 7 की पावर 63 है उसके स्थान पर हम 7 की पावर 3 कर सकते हैं। 7 की पावर 3 का मतलब 7 का घन, और 7 का घन होता है 343, और 343 का अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक क्या है हमारा? 3। तो 3 की पावर 57 से हमें मिला क्या लास्ट में? जब हमने पावर को छोटा किया, जहाँ 57 काम कर रहा वही काम 1 करेगी पावर 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब हमारा 3, और 6 एज इट नहीं आ जाए, क्योंकि ये 4 अंक 0, 1, 5, 6 के ऊपर कोई भी पावर हो उनको डिवाइड ना करो, एज इट ही नहीं रख दो। जैसे कहीं 1 दिया होता तो उसे भी 4 से डिवाइड नहीं करते उसकी घात को, ना 5 की अगर कोई पावर दी जाती उसको डिवाइड करते हम 4 से, ना 6 की। यहाँ से 6 और यहाँ से 3 की पावर 7 की पावर 63 से हमारा क्या मिला? 63 को जब हमने डिवाइड करा 4 से हमारे पास बचा 3, तो यानी कि 3 7 की पावर 3 वही काम करेगी जो 7 की पावर 63 कर रही। तो हमारा 7 की पावर 3 का मतलब 7 का घन, 7 का घन हमारा हो जाता है 343। यहाँ से हमारा 3 निकला। बीच में चिन्ह देखो उनका क्या है, तो उस चिन्ह को हम बीच में लगा लेते हैं। तो 36 18 18 तिया 54, 54 में इकाई अंक आप देखो क्या आता है? इकाई अंक 4 आता है। 4 हमारी ऑप्शन कौन सी में गिवन है? ऑप्शन नंबर 1 में। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट जस्ट ऐसे ही हमारा क्वेश्चन है, तो इस वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो दोबारा, फिर इस क्वेश्चन को पीछे करके मूव करके अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। यहाँ पे 7 दिया है, 7 की पावर 96 यानी कि 96, 3 की पावर 98। वे 4 अंक 0, 1, 5, 6 इनकी पावर हमारी कितनी बड़ी है उनको नहीं काटेंगे। उनमें से इन 4 अंकों में से कोई अंक यहाँ पे गिवन नहीं है जिसकी हम पावर ना डिवाइड करें। अब ये 7 है, तो 7 इन 4 अंकों में आता है जिनकी पावर हमें
काटने की जरूरत नहीं होती, 4 से डिवाइड करके छोटे करने की जरूरत नहीं होती। तो 7 की पावर यहाँ पे हमारे पास 96, तो उसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच गया 1, हो गए यहाँ पे 16, 4 चौक 16। अब जैसे आप कहोगे यहाँ पे पूरा कट गया, 0 बच गई, क्या हम 7 के ऊपर 0 लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। जब ऐसा केस आए, कोई घात कंप्लीट कट जाए, तो वहाँ पे हम 0 ना लगा के उसके स्थान पर 4 रखेंगे। तो यानी कि 7 की पावर 0 ना लगा के हम बोलेंगे 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 का मतलब 3 का पावर 7 की पावर 3 मतलब 343, और 343 अगर 7 की हम 4 बार गुना करते हैं तो 3 बार गुना करने पर हमें मिलेगा 343। एक 7 की गुना और कर दीजिए आप। तो जब आप गुना करेंगे तो यहाँ पता है कि जब गुना जो भी आएगी उसके लास्ट में हमारा 7 21 1 बनेगा, और हमें लास्ट की ही अंक चाहिए क्योंकि हम निकाल ले हैं ई का एक अंक। तो यानी कि 7 की पावर 4 में हमारे बन जाएगा, लास्ट में जो भी आएगी संख्या उसमें बन जाएगा 1, और हमें लास्ट का ही अंक लेना है, ना कि पहले। तो हमें लास्ट का अंक पता लग गया कि 7 की पावर जो 4 करेंगे उसमें हमारा लास्ट का जो अंक आएगा वो 1 आएगा। इसी प्रकार इसे करेंगे 58 को 4 से डिवाइड, तो यहाँ पे हमारा जो शेष बचेगा, ये हम जब सोल्व करेंगे तो 58 को जब 4 से काटते हैं तो रिमाइंडर बचता है 2। जो रिमाइंडर बचता है वही पावर बन जाती है हमारी नहीं, यानी कि 3 की पावर 58 के स्थान पर हम बोलेंगे 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब हमारे पास 9, यानी कि यहाँ से हमारा इकाई अंक आएगा 9, और 7 की पावर 96 से इकाई अंक आएगा 1। तो यानी कि पहले वाले 7 की पावर 96 से तो हमारा बन गया क्या, इकाई अंक 1, माइनस यहाँ पे 3 की पावर 58 से हमारे पास क्या निकल गया, इकाई अंक हमारे पास 9, क्योंकि हमारा जो शेष बचा था वो बचा था 2, तो फिर वो नई पावर बन जाती है। जो शेष बचता है, जो शेष नहीं बचता कंप्लीट कट जाता है, उस केस में हम पावर बनाते हैं फिर 4, ना कि 0। तो यहाँ 7 के बाद 4 जो भी संख्या आएगी उसके लास्ट में बनेगा हमारा 1, यहाँ से 1, यहाँ से 9, बीच में चिन्ह हमारे पास क्या है, माइनस का है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे 9 में से घटाएंगे, नहीं, हमें 1 में से 9 घटाना। तो अगर पहला अंक छोटा रह जाए दूसरे वाले से तो हम क्या करेंगे, धाई लेके इस छोटे अंक को बड़ा बना लेंगे। बड़ा यानी कि 1 में धाई लेंगे तो 1 का क्या बन जाएगा, 11। 11 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, वो आंसर जाएगा 9 में से 11 घटा के हमारा 2। अब 2 हमारी ऑप्शन इसमें गिवन नहीं है। एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, शायद मुझे भी ऑप्शन इसमें टाइपिंग करने में मैं मिस्टेक कर गया हूँ, तो इस वजह से इसका आंसर डिफर आ रहा है। एक बार मैं देखता हूँ, 7 की पावर 96 यानी कि 4 दूनी 8, 1 बच गया 16, 0 4, 7 की पावर 4 7 63, 7 21 1 बच जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 18, 2 ये ना हो जाएगा, 9 यहाँ से घटेगा, हाँ, तो यानी कि राइट आंसर है ये 2 ही आएगा इसका हमारा। और 2 हमारी ऑप्शन नहीं है तो हमें साथ 2A वाले को बना लेंगे हम, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि इस आंसर का आएगा इस क्वेश्चन का आंसर 2। ऐसे क्वेश्चन हमारे मैथ में भी है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन और भी लगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं प्रैक्टिस के अभ्यास के लिए इस वीडियो जो हमारी वीडियो नंबर 6 है, इसके जो हमारी अपलोड होगी उसी दिन हम शाम को उसका आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चन देते हैं आपको टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्वेश्चन हमारा पेपर में पूछा गया था PYQ में बार बार, और इस क्वेश्चन का बहुत चालाकी से हम क्या करते हैं, एग्जामिनर थोड़ा अगर कैजुअली हम निकालते तो उस क्वेश्चन का हम आंसर भी गलत निकाल सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, इसने कोई क्वेश्चन दिया जैसे 61 गुणा 62 गुणा 63 गुणा 64 डैश डैश 69। अब क्या करते हैं लोग बच्चे मोस्टली कैजुअली 1 2 3 4 और 9 को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे भाई 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और लास्ट में गुना कर देते हैं 9 की, और कहते हैं 1 2 3 2 कम 2 2 3 6 6 चौक 24 24 निम्मा कर लेते हैं, ऐसे करके ये 24 निम्मा 216। तो ये कहते हैं जी लास्ट में हमारा आंसर ऑप्शन 6 जाएगा। पर लेकिन ऐसा करना बेवकूफ़ी है। क्यों बेवकूफ़ी है वो मैं इसको आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका मीन्स ये है कि आगे हमारा 65 भी आएगा, अगर हमारा 66 भी आएगा, और अगर हमारा 67 भी आएगा, और अगर हमारा 68 भी आएगा, ये पूर्ति करेगा। जब हमारे पास 5 आ जाएगा, और जब 5 आ जाएगा तो जब हम यहाँ अग्गे 5 लिखेंगे, अग्गे 6 लिखेंगे, अग्गे 7 लिखेंगे, अग्गे 8 लिखेंगे,
और आगे 9 लिखेगी। तो 5 वह संख्या है जब 5 के साथ कोई भी सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 गुना करेगी तो उस गुणनफल के अंत में हमारा क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। तो यानी कि जहाँ 5 के साथ गुना में कोई भी सम संख्या आएगी तो सम संख्या गुना करके क्या बनाएगी, अपने अंत में वो 0 बनाएगी। तो यहाँ पे ऐसे नहीं करना, जो दिखाई दे रहा उन्हीं के इकाई अंक करके लास्ट गुना करके हम बता देंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया यूँ करना तरीका, 216 का जो 6 निकाल के आंसर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जहाँ कहीं ऐसे कई क्वेश्चन भाई 41 गुना 42 गुना 43, मैं आपको बता रहा फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कर करके डैश डैश करके 49 देर पूछे इकाई अंक क्या है तो इसका भी आंसर 0 होगा। हमें कोई पूछे 81 गुना 82 गुना 83 और हमारे पास डैश डैश करके ऐसे वो करेगा 89, तो इसका भी इकाई अंक हमारा क्या होगा, 0। जहाँ लगातार 10 संख्या अगर हमें कोई देता है और वहाँ पे इकाई अंक पूछता है क्या होगा, और कुछ नंबर शुरुआत के देके जैसे यहाँ पे 3 तक दे के फिर लास्ट में देता है, हमें ऐसे नहीं करना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 9 करके इकाई अंक, नहीं, ये तरीका गलत है। मिसिंग नंबर में एक हमारा 5 भी आएगा, अगर 5 के साथ जब सम संख्या गुना करेगी तो उस गुणनफल के अंत में हमारा 0 आएगा।